तारों भरी खामोश रात में एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, लोग मौत से डरते हैं, पर असल डर मौत नहीं, मौत के बाद अपने कर्मों से सामना है। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान था, जैसे उन्होंने जीवन के हर पन्ने को पढ़ा हो। उनके चेहरे पर वो शांति थी जो सिर्फ सच्चाई जानने वालों के पास होती है। देखो, वो धीमी आवाज में बोले, हम सब यहां एक बड़े सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं। जीवन क्या है, मौत क्या है, और इनके बीच हमारे कर्मों का क्या मतलब है? हवा में एक अजीब सी गंभीरता छा गई। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ये दुनिया एक पाठशाला है और यमलोक उसकी परीक्षा हॉल है। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो पहुंचती है कर्म की अदालत में। वहां चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास हर इंसान के कर्मों का हिसाब होता है। न कोई वकील, न कोई सिफारिश, न कोई बहाना। उन्होंने रुककर गहरी सांस ली। सोचो, जिंदगी भर हम कितने बहाने बनाते हैं। परिस्थितियां थीं, मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस अदालत में ये सब बहाने काम नहीं आते। वहां सिर्फ सच्चाई होती है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। उनकी आवाज में गंभीरता आ गई। वहां ये नहीं पूछा जाता कि तू अमीर था या गरीब। वहां बस पूछा जाता है कि तू इंसान कैसा था, तेरा चरित्र कैसा था, तूने किसके साथ क्या किया। बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कीं, जैसे वो उस दृश्य को देख रहे हों। वहां तुम्हारे बैंक बैलेंस की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी पोजीशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। वहां सिर्फ तुम्हारे दिल की सच्चाई देखी जाती है। तुमने कितना प्यार बांटा, कितनी मदद की, कितना सच बोला, बस यही सब मैटर करता है। अब सुनो, बुजुर्ग ने आगे कहा, गरुड़ पुराण में 28 नरक बताए गए हैं, लेकिन ये वो नरक नहीं जिनमें आग जलती है या शैतान रहते हैं। ये 28 आईने हैं जिसमें इंसान अपने कर्मों को देखता है। उन्होंने गहरी सांस ली। पहला आईना है झूठ का। जिसने जीवन भर झूठ बोला, वो यहां अपनी हर झूठी बात सुनता है। झूठ का दंश शोर नहीं, आत्मा की चुप चीख होती है। वो अपनी हर झूठी बात को एको की तरह सुनता रहता है और समझता है कि कैसे उसने अपनी ही आत्मा को धोखा दिया। दूसरा आईना है विश्वासघात का। जब आत्मा देखती है कि जिसे मैंने धोखा दिया वही मेरा सहारा था, तो वो टूट जाती है। यहां उसे एहसास होता है कि ट्रस्ट कितनी कीमती चीज है और कैसे इसे तोड़कर अपना ही नुकसान किया। बुजुर्ग की आवाज भारी हो गई। तीसरा आईना है माता पिता का अपमान। जिसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, वो यहां उनके आंसू देखता है। ये सजा चोट नहीं देती, ये शर्म देती है। वो देखता है कि जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उनके साथ कैसा व्यवहार किया। चौथा आईना है भूखे को नजरअंदाज करना। दान ना देना भी एक कर्म है। जब कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे से गया और तुमने मुंह फेर लिया, तो यहां तुम उसकी भूख महसूस करते हो। वो भूख जो सिर्फ पेट की नहीं, बल्कि मदद की, सहारे की, इंसानियत की भूख होती है। पांचवा आईना है अहंकार का। जिसने घमंड किया, वो यहां अपनी छोटाई देखता है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और यहां वो अपनी असली हैसियत समझता है। छठा आईना है पाखंड का। जिसने दिखावा किया, वो यहां अपनी असलियत देखता है। बुजुर्ग ने रुककर कहा, सातवां आईना है महिलाओं का अपमान। जिसने औरतों की इज्जत नहीं की, वो यहां उनका दर्द महसूस करता है। आठवां आईना है गलत कमाई का। गलत कमाई यहां साथ नहीं आती, पर उसका भार जरूर आता है। नौवां आईना है क्रूरता का। जिसने किसी पर जुल्म किया, वो यहां उस दर्द को महसूस करता है। 10वां आईना है कृतज्ञता का। जिसने एहसान फरामोशी की, वो यहां अपनी नमक हरामी देखता है। अचानक बुजुर्ग की आवाज में उम्मीद आ गई। लेकिन सुनो, ये नरक सजा नहीं, सुधार की पाठशाला है। हर आईना इंसान को बताता है कि कहां गलती हुई, कैसे सुधारा जा सकता है। ये एक चांस है अपने आप को समझने का, अपनी गलतियों को पहचानने का। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये कहता है कि अगर तुम अभी भी जीवित हो, तो अभी भी वक्त है। अपने कर्मों को सुधारो, अपने रिश्तों को ठीक करो, सच्चाई से जियो। हर दिन एक नया मौका है बेहतर इंसान बनने का। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इंसान जीते जी सुधर जाए, तो यमलोक के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने कर्मों को पहचान गया, अपनी गलतियों को सुधार लिया, उसे किसी परीक्षा की जरूरत नहीं। रात की खामोशी में उनकी बात गूंजती रही। याद रखो, ये 28 आईने तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर के इंसान को जगाने के लिए हैं। हर दिन एक मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का। बुजुर्ग चुप हो गए,
लेकिन उनके शब्द हवा में तैरते रहे। रात अब भी खामोश थी, लेकिन अब वो डरावनी खामोशी